नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 21 अगस्त से 31 अगस्त, 21 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स। उप्स, माफ़ कीजिएगा। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 2 of Swords, 10 of Pentacles, 5 of Cups, the Empress, King of Swords। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो की एनर्जीज क्या होंगी। 21 अगस्त टू 31 अगस्त लियो की एनर्जीज क्या होंगी बस। टेन ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। तो सारी साइन है, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 3, 5, 2, 10, 5, 10, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें 5 और 10 ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के आए हुए हैं। ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 अगस्त टू 31 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आने वाले दिनों में आप खुद को बर्डन महसूस करने वाले हैं। रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आप बर्डन महसूस करेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बोझिल महसूस कराने वाली हैं। मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए पैशन तो भरपूर रहेगा, बिल्कुल नया उत्साह रहेगा, काफ़ी स्पार्क आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। पर ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपको बर्डन महसूस होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। या तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पैशन को दिखा नहीं पा रहे हैं, इसका बर्डन है, चाह करके भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपना पैशन तो दिखा रहे हैं
उनके साथ जुड़ने की आप इच्छा रख रहे हैं, ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बता रहे हैं, किसी जेस्चर के माध्यम से हो सकता है, कॉल मैसेज के माध्यम से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, पर आपके पार्टनर आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनके साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं लियो। इस तरह की एनर्जी मैं आपकी क्लियरली देख पा रहा हूँ। ज़्यादातर स्थिति मुझे सेकंड वाली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इसके कारण से आप बर्डन महसूस करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो, उनकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन चल रही थी। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर बेहद अनस्टेबल महसूस कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चेज़ भी कर रहे थे, लेफ्ट आउट जैसा आपके पार्टनर खुद में महसूस कर रहे थे। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एनर्जी आपके पार्टनर की है, अनस्टेबल एनर्जी जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी से आपके पार्टनर अब बाहर निकल रहे हैं लियो। हो सकता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से आपके पार्टनर ने आपको चेज़ किया है या आपको मनाने की कोशिश की है, रिलेशनशिप में कम बैक कराने की कोशिश की, पर ये जो सिचुएशन रही है वो आपके पार्टनर को अनस्टेबल करती रही है। तो अब मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर उस सिचुएशन से या उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके पार्टनर अनस्टेबल नहीं रहना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में 100% स्टेबिलिटी चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। न्यू बिगनिंग क्लियरली निकल करके आई हुई आपके पार्टनर के साइड से लियो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के किसी दूसरे फील्ड को लेकर के न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि नई जॉब वो शुरू कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया आइडिया आया उनको, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पर वो काम शुरू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। रिलेशनशिप को लेकर के उनके साइड से कोई एक्शन आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर के वो ज़्यादा फोकस्ड मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ लियो, उनका ध्यान अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर है, खुद की स्टेबिलिटी पर है, खुद की ग्रोथ पर है, खुद की अबंडेंस पर है। पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने साइड से तो कोई स्टेप नहीं लेने जा रहे हैं। हाँ, अगर आप स्टेप लेते हैं तो आपके स्टेप को वो वेलकम करेंगे, क्योंकि क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि स्टेप जो है वो आपके साइड से आना चाहिए, आप शुरुआत करो, क्योंकि उनने आपको चेस किया है, उनने आपको मनाने की कोशिश की है। अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन में आपके पार्टनर रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को नहीं डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, इसमें न्यू बिगनिंग आए, पर आपके द्वारा आए, आप पहला स्टेप लो, वो नहीं लेंगे। क्लियर इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर के मैं देख पा रहा हूँ। और उनकी डिमांड है स्टेबिलिटी। आप उनको स्टेबल कनेक्शन दो, अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास आप ऑफर करो उनको, तो आपके पार्टनर सेटिस्फाइड होंगे। और ऐसा नहीं है छोटे मोटे स्टेप से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बड़ा स्टेप आपको लेना होगा लियो, नहीं तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ही फोकस करने वाले हैं। क्लियर इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। पास्ट की अगर मैं बात करूँ लियो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिलेशनशिप को लेकर के अनस्टेबल तो थे ही, दुखी चल रहे थे, परेशान थे, सैड थे, इमोशनल लॉस की स्थिति से आपके पार्टनर गुजर रहे थे, पेन में थे, दर्द हो रहा था उनको। क्लियर इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। कुछ आइसोलेशन में भी आपके पार्टनर चल रहे थे, हो सकता है कि ज़्यादा खुद को सोशलाइज नहीं कर रहे थे, अंदर ही अंदर एक घुटन उनको महसूस हो रही थी। पर अभी की स्थिति बदल चुकी है, आपके पार्टनर अब एक नई एनर्जी में आ गए हैं। अपनी उन नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके पार्टनर रिलीज़ कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और एक अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई नया क्रिएटिव वर्क वो शुरू करें, कोई बड़ा स्टेप लें अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ लियो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर अपने पैसा रुपया को लेकर के, मनी पेंटिकल्स को लेकर के, या अपनी फैमिली को लेकर के बिजी रहेंगे। उनका फोकस उस डायरेक्शन में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको पूरी कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अप्रिसिएशन मिल रही है, मनी अर्निंग में लगे हुए हैं, खुद को अबंडेंट बनाना चाहते हैं। अपनी फैमिली के ऊपर उनका ध्यान मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है अभी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं रहेगा, पर अभी आपको लेकर के या इस रिश्ते को लेकर के थोड़ा रिलक्टेंट आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे लियो। और मैं अपनी रीडिंग को शुगर कोट करता नहीं हूँ, इसके कारण से जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको मैं सीधा सीधा आपको कह दे रहा हूँ।
वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, खुद की ब्यूटी के लिए, बॉडी शेपिंग के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए, लुक्स के लिए आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। खुद को ज़्यादा पॉजिटिव बना रहे हैं, क्रिएटिव नया कुछ काम शुरू कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव विचार आपके पार्टनर अपने मन में, अपने दिल में ला रहे हैं। लाइफ को लेकर के एक पॉजिटिव नज़रिया, एक सकारात्मक नज़रिया आपके पार्टनर डेवलप कर रहे हैं और सेल्फ लव आपके पार्टनर कर रहे हैं, खुद से प्रेम कर रहे हैं, खुद में खुश रह रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को अट्रैक्टिव तो बना रहे हैं, डेफिनेटली वो अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं, सेंटर ऑफ फोकस बनना चाहते हैं, लोग उनकी तारीफ़ करें, उनके काम को अप्रिशिएट करें, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। वहीं लियो, ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूजन है। रिलेशनशिप में बेसिकली आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी चीज़ उनको क्लियर समझ में नहीं आ रही है, आपके साइड से उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। हो सकता है इसलिए आपके पार्टनर ने आपको चेस किया हो, आपका विज़न जानने की कोशिश की हो, आपका नज़रिया जानने की कोशिश की हो, और उनको ये क्लैरिटी नहीं मिली। रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड है, अनक्लियर है, और इसके कारण से आप लोग रिलेशनशिप में एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बाधा चलती मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही लियो। तो ये जो क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है, उस इशू को पहले सॉल्व करना आवश्यक है, नहीं तो आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड ही रहेंगे और ज़्यादातर स्थिति में अपने ऊपर ही वो फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप के ऊपर उनका उतना ध्यान नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर के वो रिलक्टेंट रहने वाले हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लिए तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पार्टनर का रहने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए रूड रहेंगे, आपके लिए भी आपके पार्टनर उदार रहेंगे, पर उदारता यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस बना करके चलने वाले हैं, अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ भी, ना खुद के साथ अन्याय होने देंगे, ना आपके साथ होने देंगे, ना किसी और के साथ होने देंगे। तो इस तरह की बैलेंस की सिचुएशन लेकर के आपके पार्टनर चल रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। लियो, यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिए ये नहीं लेंगे कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको बोल रहा था बैलेंस वाली बात, जैसा मैं आपको कह रहा था कि आपके पार्टनर बैलेंस बना करके चलेंगे, और सेम कार्ड निकल करके आया हुआ है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का फोकस जो है वो बैलेंस के ऊपर रहेगा, चाहे उनकी लाइफ में हो, चाहे आपके साथ हो, चाहे और किसी के साथ भी क्यों ना हो, उनसे रिलेटेड कोई और पर्सन हो या और कोई सिचुएशन हो। तो ऐसा नहीं है कि खुद के फेवर के लिए आपके पार्टनर किसी और के साथ इनजस्टिस करें या इवन आपके साथ करें, वो बराबर न्याय करते हुए, बैलेंस की सिचुएशन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ एंडिंग आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है लियो। अब ये किस बात की एंडिंग है, ये हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर खुद को काफ़ी डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, अंदर से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई एक साइकिल एंड हो रही है, कोई एक सिचुएशन एंड हो रही है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर जैसे पुराने एक्सपीरियंस को ले करके आने वाले समय में काफ़ी मैच्योर रहेंगे, काफ़ी मैच्योरिटी भरा डिसीजंस लेंगे, बैलेंस बना करके चलेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई लियो। इमोशंस यहाँ पर कम निकल करके आए हुए हैं, और उसी तरह की रीडिंग मैंने आपके सामने की है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।